Good morning, student. I am Neelam Vishnoi, lecturer in Modern Office Management Department. Today, our topic is recruitment from the subject Human Resource Management. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की, यानी भर्ती की. रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एंड एट द राइट टाइम. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों के बीच में एक कोई एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जा रहा है. तो भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों की खोज करना और उनको संगठन में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है. तो व्यावसायिक हो या गैर व्यावसायिक संगठन हो, कार्मिकों की बहुत ही आवश्यकता होती है और कार्मिकों को संगठन में भर्ती के लिए यह निरंतर चलता रहता है. पुराने कार्मिक संस्था छोड़कर चले जाते हैं तो नए पद खाली हो जाते हैं और कई बार क्या होता है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के कारण भी जो पद हैं बार बार सृजित किए जा सकते हैं और उसके लिए भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है. तो प्रारंभ में जिस व्यक्ति का चयन किया जाता है उसे सौंपे जाने वाले कार्यों का उसका उच्च अधिकारी और उसी के अनुसार कार्य करने वाले अन्य कार्मिक उसे कार्य से संबंधित क्रियाविधि से परिचित कराता है. Recruitment is the process of identifying, screening, shortlisting, hiring potential resources for filling up the vacant positions in any organization. It is a core function of HRM and it also refers to the process of attracting, selecting, appointing potential candidates to meet the organizational resources requirements. तो यहाँ पे भर्ती से यही तात्पर्य है कि जिसके द्वारा व्यक्तियों को संगठन में उपलब्ध जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी दी जाए और उनको उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए. तो अब ये देख सकते हैं आप कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य जो जनता होती है उनको जितने भी पद खाली हैं उनके बारे में जानकारी देना और जिसमें अगर उनको जानकारी मिल जाए तो वो उन रिक्त पदों के लिए आवेदन करे और जो संस्था है वो योग्य व्यक्ति को छांटकर और उनको भर्ती चयन कर सके. तो भर्ती को विभिन्न विद्वानों ने अपने शब्दों में अलग अलग परिभाषा करा है. तो हम आगे पढ़ते हैं उसे. अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, recruitment is the process of searching the candidates for the employment and stimulating them to apply for the jobs in the organization. यानी कि उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट इज़ द एक्टिविटी दैट लिंक्स द एम्प्लॉयर एंड द जॉब सीकर. दोनों को आपस में जोड़ते हैं, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी. आप एम्प्लॉय से मेरा मतलब है जो अभी जॉब ढूंढ रहा है. अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट. और ये एक तरीका है जिसमें बिल्कुल सही तरीके के लोग को सेलेक्ट करना, चूज़ करना ताकि वो सही जॉब को कर सके. तो यहाँ पे भर्ती जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के लिए कार्मिकों की खोज की जाती है और उनके संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है, ऐसा एडविन बी फ्लिपो ने बोला है. Second definition is according to Dale S. Beach, recruitment is the development and maintenance of adequate manpower resources. It involves the creation of a pool of adequate available labor upon whom the organization can depend when it needs additional employees. यानी बीच का कहना था कि भर्ती पर्याप्त मानव साधनों का विकास एवं आरक्षण है. इसमें श्रम शक्ति का एक पूल निर्माण करना सम्मिलित है जिसमें से संगठन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भर्ती एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. इसके माध्यम से कार्मिकों की आवश्यकता की पूर्ति को बनाया रखा जाता है. यह एक खोज है जिसमें जो योग्य और जो अयोग्य आवेदक हैं उनमें से योग्य की छँटनी की जा सकती है और मानव शक्ति नियोजन के क्रियान्वयन का ये पहला चरण है जहाँ से चयन का आरंभ भी होता है. यानी यहीं से सिलेक्शन का आरंभ भी किया जाता है. तो हम इसको कंक्लूड करेंगे
On the basis of above definitions, it can be said that the recruitment involves identifying sources of potential employees, informing people of job openings, and attracting applicants who have the requisite qualification to perform the job. तो हम इसमें यही देखेंगे कि रिक्रूटमेंट के कारण लोगों को जॉब मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस किस ऑर्गेनाइजेशन में रिक्त भर्ती की जा सकती है। और ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि जितने भी आवेदक हैं वो अपने आवेदन प्रेषित करते हैं, उन सभी को देखा जाता है, उन पर विचार किया जाता है। और जबकि चयन क्या होता है, वो एक नकारात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसमें चाहे गई एजुकेशन के अकॉर्डिंग भर्ती के लिए जो एप्लीकेशन है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को लेना है या किसी की भर्ती की जानी है तो संगठन को पूरी श्रम बाजार की प्रकृति को और मानवीय शक्ति के स्रोतों को ध्यान में रखना होगा। और नियुक्ति के लिए आवेदनकर्ताओं की संख्या इस बात पर आश्रित रहती है कि कार्य की प्रकृति क्या है और रिक्त पदों की संख्या कितनी है। धन्यवाद।